बिहार में चुनावी माहौल है और इसी माहौल के बीच में लालू परिवार को लेकर बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला टल गया है। लालू परिवार पर आरोप तय होने थे और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अभी के लिए फैसला टाल दिया है, आगे बढ़ा दिया। 10 नवंबर को आरोप तय करने पर फैसला आएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में फैसले का दिन था, व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सभी पहुंचे हुए थे। इन तीनों के साथ ही 14 आरोपी जिन पर IRCTC मामले में तो आरोप तय हो गए हैं, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला अब 10 नवंबर को आएगा। आज फैसला टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए थे और माना यह जा रहा था कि आज फैसला आ जाएगा। बिहार चुनाव से जोड़कर देखें तो ये बड़ी खबर कही जा रही थी और ये देखा जा रहा था कि लैंड फॉर जॉब मामले में जिसको लेकर लगातार बीजेपी और NDA के नेता हमलावर रहते हैं, तो आखिर क्या फैसला कोर्ट का होता है। लेकिन कोर्ट ने आज के लिए फैसला टाल दिया। 10 नवंबर दिन बताया जा रहा है जब आरोप तय किए जाएंगे, यानी फैसला आएगा। उधर चुनाव नजदीक है, इधर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर तो फैसला नहीं आया, लेकिन IRCTC मामले में आरोप तय हो गए हैं। अब आगे केस चलेगा। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों में लालू और उनकी फैमिली घिरी हुई है, लेकिन बिहार में जो चुनावी माहौल है उस पर इस केस का और कोर्ट के फैसले का क्या कुछ असर दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से लाइव जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी और न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार, और बिहार पटना से मेरे साथ में जुड़ गए हैं नील कमल, जो कि इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले कनिका, आपका रुख करते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू, तेजस्वी, राबड़ी पहुंचे जरूर। IRCTC मामले में तो आरोप तय हो गए हैं, आगे कोर्ट केस चलेगा, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामला जिसमें आज फैसले का दिन था, फैसला टाला गया, उसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है? और 10 नवंबर तो और ज्यादा वो टाइट शेड्यूल होगा जब फैसला आने का दिन है। देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट का आज फैसला नहीं आया है, यानी कि कोर्ट ने आज अपना फैसला नहीं सुनाया है। कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ट्रायल चलता रहेगा, इसको लेकर प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे और उससे पहले 10 तारीख को लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यानी कि टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि नतीजे से पहले आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला आएगा, किसके क्या पक्ष में आएगा, या लालू प्रसाद यादव की फैमिली को रिलीफ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो पूरी कोर्ट की हियरिंग थी, अगर आप उसमें गौर करेंगे तो चाहे वो IRCTC मामला हो, उसको लेकर जो है एक्यूज कर दिया गया है, यानी कि आरोप सिद्ध कर दिए गए हैं कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली इन्वॉल्व थी उस मामले को लेकर। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर अब जो कोर्ट ने अपनी हियरिंग को नेक्स्ट 10 तारीख को शिफ्ट कर दिया और 10 नवंबर को इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा। लेकिन बिल्कुल रचना, आप जिक्र करें थी कि राजनीतिक पारा जो है इस मामले के बाद अब ज्यादा गरमाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी और JDU और पूरा NDA RJD को इसी मुद्दे के साथ घेरता आया है। लगातार लालू प्रसाद यादव की फैमिली के ऊपर यही बड़े आरोप लगते आए हैं कि किस तरह से उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली थी, और कहीं ना कहीं एक ये पॉलिटिकल बैटल तो है ही, लेकिन अभी लीगल बैटल भी है। और कहीं ना कहीं RJD के लिए दोनों ही सिचुएशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है, और RJD के साथ साथ अब इंडिया अलायंस के लिए भी, क्योंकि जिस तरह का कोर्ट में आज ऑब्जर्वेशन आया, कोर्ट के जो जज है उन्होंने लालू प्रसाद यादव से पूछा भी था कि क्या आप इस आरोप को मानते हैं या इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर आप आगे लड़ेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर वो आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। यानी कि अब इस मामले को लेकर RJD की ओर से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली की ओर से क्या कुछ नया रुख अपनाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल ये मामला आज केवल यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब जब चुनावी प्रचार की एक तरह से शुरुआत होगी, क्योंकि NDA में सीट शेयरिंग डन हो चुका है, इंडिया गठबंधन आज से कल तक अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लेगा, लेकिन ये मामला अब चुनावी प्रचार में लगातार उठता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भी RJD के खिलाफ इस तरह के आरोप लग चुके हैं, बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। लेकिन अब आने वाले समय में जब चुनावी प्रचार शुरू होगा बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि NDA इस पूरे मामले को लेकर RJD को घेरेगी और RJD के साथ साथ, क्योंकि पहले से भी हमलावर तो NDA है, और अब जब कोर्ट में आरोप तय हो जाए या फिर फैसले का दिन नजदीक हो, तब तो ये हमले और ज्यादा तेज होंगे। नील कमल का रुख कर लेती हूँ। नील कमल, चूंकि जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राबड़ी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तब भी राबड़ी देवी आवास के बाहर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। जो समर्थक थे वो जानते थे कि कोर्ट में मामला है, फैसला आएगा। इससे पहले भी हमने अलग अलग मौकों पर ये देखा है। अब जब कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है कि हाँ IRCTC मामले में तो आरोप तय हो गए हैं, केस चलेगा,
लैंड फॉर जॉब मामले में इंतजार करना होगा, तो वहां रिएक्शंस क्या है, माहौल क्या है? बिल्कुल, देखिए आरजेडी खेमे की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो उसके मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने इसे पॉलिटिकल मैंडेटा बताया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी और एनडीए के घटक दल जो है वो एक राजनीतिक साजिश के तहत लालू परिवार को फंसाए हैं और ये लगातार उनका जो है वो 2000 से ही चल रहा है कि लालू परिवार को किसी तरह से घोटाले में फंसाया जाए। वो चारा घोटाले के लिए भी एनडीए और बीजेपी को ही दोष देते हैं। हालांकि आज का जो फैसला है, जो आज कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं, वो कोर्ट का निर्णय है, लेकिन बावजूद इसके वो पॉलिटिकल मैंडेटा इसे बताते हैं। सबूत के साक्ष्य के आधार पर सीबीआई ने सारे साक्ष्य सबूत पेश किए थे, उसके बाद ये कोर्ट का निर्णय है कि आरोप जो है उनके ऊपर तय किए हैं। अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा आईआरसीटीसी मामले में। लैंड फॉर जॉब मामले में भी हालांकि 10 तारीख तक टाल दिया गया है, लेकिन 11 तारीख को यहाँ दूसरे फेज का चुनाव भी है, तो लिहाजा अब जो है ये मामला और भी तूल पकड़ेगा। चूंकि चुनाव प्रचार में अब जैसे देखिए झारखंड के चुनाव के समय में हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था, लेकिन वहां पर नतीजा जो है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में ही आया था। उसी तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन और जनता के बीच में आरजेडी यह कोशिश करेगी कि एनडीए की तरफ से तेजस्वी की बढ़ती ताकत को देखते हुए, आरजेडी की बढ़ती ताकत को देखते हुए इस तरह का ठीक चुनाव के पहले इस तरह का जो है कोर्ट से निर्णय करवाया गया है या फिर इस तरह की साजिश रची गई है। तो इसका फायदा पॉलिटिकल वो उठाना चाहेंगे झारखंड की तर्ज पर। और कहीं ना कहीं जो एनडीए खेमा है, एनडीए खेमा जो लगातार उनको जंगल राज और भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहा था, तो अब ये एनडीए की तरफ से ये चुनाव प्रचार में भी कहा जाएगा कि अदालत भी जो है लालू परिवार के साथ नहीं है और मतलब कि साक्ष्य जो मिल रहे हैं, तो अदालत की ओर से उन्हें अब सजा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और जो लैंड फॉर जॉब मामला जो 2017 में उठाया गया था, तो वो अब जो है मामला सामने निकल के आएगा। तो अब ये देखना होगा कि ये जो अब इनके ऊपर ट्रायल चलेगा आईआरसीटीसी मामले में। आईआरसीटीसी मामला दरअसल ये है कि बीएनआर होटल को लीज पे दिया जाना था रांची और उड़ीसा में, तो वो लालू प्रसाद यादव ने एक सुजाता एजेंसी है उसको गलत तरीके से वो दे दिया था। उसके एवज में लालू परिवार को 3 एकड़ जमीन मिली थी, वो भी महज 1 से 1.5 करोड़ रुपए में, जबकि उसकी कीमत सैकड़ों करोड़ की थी। तो ये मामला फंसा था और कोर्ट ने भी आज माना कि ये साजिश के तहत और लालू प्रसाद यादव ने सब नियम कानून को ताक पर रख करके एक एजेंसी को फायदा पहुंचाया था, जिसमें उनके परिवार को भी फायदा हुआ था। तो ये मामला काफी गंभीर हो गया है आईआरसीटीसी मामला। और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये मामला खत्म हो चुका था, लेकिन बीजेपी और एनडीए की तरफ से उसको दोबारा खुलवा करके ये किया गया है। अक्सर ऐसा होता है, पुराने जो गड़े मुर्दे होते हैं वो उखड़कर सामने आते हैं, कई बार परेशानी भी बढ़ाते हैं। लालू फैमिली पर इस वक्त वैसा ही कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है। नीलकमल, एक बात और बताइएगा, कई बार ना पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। वो टाइमिंग आंसुओं की हो सकती है, वो इमोशंस की हो सकती है, फीलिंग्स की हो सकती है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने जिस तरीके से कोर्ट में कहा कि हम दोषी नहीं है, ये आरोप गलत है, हम मुकदमे का सामना करेंगे, इससे सेंटिमेंट्स किस तरीके से असर बिहार की जनता पर करेंगे? क्योंकि यादव वोट बैंक और जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में है। बिल्कुल, देखिए जब आरोप तय होते हैं तो कोई भी अपराधी हो चाहे कोई भी हो, वो आरोप अपने सर नहीं लेता है। वो चूंकि ट्रायल फेस करना चाहता है कि हो सकता है कि अदालत से उन्हें राहत मिल जाए या बरी हो जाए, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ हम आरोपी हैं। तो वो तो खुद को दोषी साबित नहीं करता है कोई। अब तो वो ट्रायल फेस होगा, इस आधार पे सबूत रखे जाएंगे और उस आधार पे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। रही बात उनके फॉलोअर्स को और उनके समर्थकों को क्या असर पड़ेगा, तो ये एक बात हो सकती है कि हो सकता है कि इस मामले से सिंपैथी और ज्यादा बढ़ जाए लालू परिवार के लिए आरजेडी के, चूंकि उनका वोट बैंक जो है एकदम इम्पैक्ट है। एमवाई समीकरण एकदम इंटैक्ट है कि वो जो मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन है बिल्कुल आरजेडी के को छोड़ करके दूसरी तरफ मूव नहीं करने जा रही है, ये भी तय है। यादवों में जो इधर उधर भटकाव जो देखा जा रहा था, हो सकता है कि सिंपैथी के तहत वो लालू परिवार के साथ फिर से चले जाए, तो ये भी एक हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ जो 10-11 सालों में जो युवा वर्ग है, जो नए वोटर हैं, उन्हें जो फैसिलिटीज मिल रही है या जो उनको परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पर, उनको जो नए नए जॉब्स ऑफर हो रहे हैं बिहार से बाहर ही सही,
तो वो लोग हो सकता है कि अपना मेंटेलिटी, अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिए हों, लेकिन एक सिंपैथी भी हो सकता है या फिर उसका निगेटिव भी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये 6 और 11 को जो चुनाव होंगे, मतदान होंगे, उसमें पता चलेगा कि आखिरकार जो मतदान हुए हैं वो लालू के जो इंटैक्ट वोटर हैं वो किस तरफ मूव किए हैं। लेकिन को संभावना यह है कि इससे थोड़ी सी सिंपैथी जो है लालू परिवार की ओर और मिलेगा और बढ़ेगा।